नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। जी हां, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कल होना है और इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं, तो इंडिया ब्लॉक ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया है। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। इस चुनावों में एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ओर से क्रॉस वोटिंग के दावे हो रहे हैं। चूंकि इस चुनाव में सियासी दल व्हिप के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये सवाल लाजमी है कि उन सांसदों का क्या होगा जो पार्टी लाइन से अलग जाकर क्रॉस वोटिंग करेंगे। हालांकि ये पहली बार भी नहीं है जबकि उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग के दावे हो रहे हों। पहले भी जब इस पद के लिए चुनाव हुए हैं तो क्रॉस वोटिंग हुई है। सियासी दल बागी सांसदों पर कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन ये अलग तरीका होता है इसका, क्योंकि इसमें संविधान द्वारा सियासी दलों को प्रदान किया गया व्हिप का चाबुक नहीं चलता। एनडीए ने 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए सांसदों की गोलबंदी भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर का आयोजन किया ताकि एनडीए उम्मीदवार के समर्थन को मजबूती जो है दी जा सके। तो इंडिया ब्लॉक ने अपने उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का वोट कटने से रोकने के लिए कमर कस ली है। सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों से अपील की है कि वे पार्टी व्हिप से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता। आपको जानकारी दे दें कि इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोट कर सकते हैं। फिलहाल इन दोनों सदनों में कुल 782 सीटें हैं, लेकिन 6 सीटें खाली हैं, यानी कि 776 सांसद ही वोट दे पाएंगे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 349 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बहुमत प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बस शर्त है कि कोई अप्रत्याशित क्रॉस वोटिंग ना हो। इस चुनावों में वोटिंग का रिजल्ट मतदान के तुरंत बाद शाम तक आ जाएगा। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी, जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। राज्यसभा चुनावों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में कोई पार्टी अपने सांसदों या विधायकों को ये व्हिप जारी नहीं कर सकती कि उनके पार्टी लाइन पर चलते हुए अमुक को वोट देना है और अमुक को नहीं, क्योंकि ये चुनाव सदन में संबंधित नहीं होते, बल्कि ये चुनाव आयोग से जुड़े होते हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 66 जनप्रतिनिधि कानून 1956 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान से होते हैं, यानी यहाँ कागज से वोट बैलेट बॉक्स में डाले जाते हैं। इसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। वोटिंग के समय प्रत्येक सांसद को व्यक्तिगत रूप से बूथ पर जाकर अपना वोट डालना होता है। हाथ उठाकर खुला मतदान नहीं होता। क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये होता क्या है क्रॉस वोटिंग, तो ये भी जान लीजिए। जब सांसद अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट डालते हैं, चूँकि उपराष्ट्रपति चुनाव में कानूनी रूप से जो है व्हिप लागू नहीं होता, लिहाजा हर सांसद स्वतंत्र रूप से वोट डाल सकता है। चूँकि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, इसीलिए बाकी सांसदों पर कोई विधायी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीतिक अनुशासन की दृष्टि से राजनीतिक दल अपनी आंतरिक कार्रवाई तो कर सकते हैं। चूंकि ये चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है, लिहाजा पार्टी पहले सुनिश्चित करती है कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। अगर ये पक्का हो जाता है तो सियासी दल ये कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें कार्रवाइयाँ क्या क्या हो सकती हैं? सांसद को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। आगामी चुनाव में टिकट नहीं देना या पार्टी पदों से हटा देना, ये भी हो सकता है। ये कार्रवाई राजनीतिक फैसला होता है, ना कि विधायी या न्यायिक प्रक्रिया। तो इस हिसाब से पार्टी फैसला लेती है। साल 2017 का जिक्र करें तो 2017 का उपराष्ट्रपति चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद के बीच हुआ। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और वेंकैया नायडू को वोट दिया। विशेष रूप से कांग्रेस सांसदों को आधिकारिक तौर पर गुलाम नबी आज़ाद के पक्ष में वोटिंग का आदेश था, लेकिन तब भी कोई सांसदों ने स्वतंत्र रूप से वोटिंग की। करीब 30 से 40 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की।
एम वेंकैया नायडू विजयी हुए, तब कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसदों के खिलाफ पार्टी अनुशासनहीनता का मामला भी दर्ज किया। कई सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, कुछ सांसदों को पार्टी पदों से हटा दिया गया। अगले चुनावों में उन्हें पार्टी का टिकट भी नहीं दिया गया। तो वही 2012 का अगर हम जिक्र करें तो इस दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। तब ममता बनर्जी और हामिद अंसारी उम्मीदवार थे और इस चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई। ममता बनर्जी को भाजपा ने समर्थन दिया था, लेकिन कई सांसद ममता के पक्ष में नहीं गए। कुछ तृणमूल सांसदों ने पार्टी लाइन का पालन नहीं किया और स्वतंत्र रूप से वोट डाला। हामिद अंसारी ने भारी अंतर से जीत हासिल की। तब तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर क्रॉस वोटिंग की निंदा की। ऐसा करने वाले सांसदों पर राजनीतिक अनुशासनहीनता का नोटिस भी जारी हुआ। हालांकि सख्त निष्कासन जो है नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने उन्हें आगामी चुनावों में टिकट नहीं दिया। 2007 का अगर हम जिक्र करें तो इस दौरान जो है कम हुई थी क्रॉस वोटिंग। इस चुनाव में अपेक्षाकृत कम जो हुई है क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया था। फिर भी कुछ निर्दलीय या अनुशासनहीन वोटिंग हुई। विपक्षी दलों के बीच असहमति के कारण कई सांसदों ने अपनी पार्टी को सिफारिश के खिलाफ मतदान किया। तब हामिद अंसारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उनके अलावा 2 उम्मीदवार और थे। बीजेपी की ओर से नज़मा हेपतुल्ला और समाजवादी पार्टी की ओर से रशीद मसूद, ये दोनों हार गए थे। खैर, ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा सिनेरियो रहा इतने साल से। अब जब फिर से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं, हालांकि ये कार्यकाल लंबा चलना था। जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की जो जानकारियां मिली और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया अचानक से, और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद जो है कई सारी सियासी बयानबाजी भी हुई। हालांकि वो खुलकर सबके सामने नहीं आए। परिवार के साथ समय बिताने की उन्होंने बात की, स्वास्थ्य का ख्याल रखने की उन्होंने बात की और वो स्वास्थ्य का ख्याल रख भी रहे हैं। अब जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है तो दोनों ही तरफ से जो है मैदान पे दिग्गज उतारे गए हैं। अब देखना होगा कि आखिर ये वोटिंग कैसी होती है। कल वोटिंग होनी है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार हैं। क्रॉस वोटिंग होती क्या है, कैसे ये वोटिंग होती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, रिजल्ट्स कब आते हैं, कैसे पद पर बैठाया जाता है और इससे पहले क्रॉस वोटिंग कब हुई, इस पूरी जानकारी इसके बारे में हमने आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? और कल भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, सभी की निगाहें भी इस पर रहेंगी। आप क्या सोचते हैं? आप क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या सोचते हैं? आपको ये जानकारी कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए।